जय जोहार। आप मन देखत हो न्यूज़ 36 में आज हमन बात करबो जल संरक्षण के बारे में। संगवारी हो, अभी के समय में जल संकट एक बहुत बड़े समस्या के रूप में सामने आवत है। जैसे ही जल संकट की समस्या सामने आई से तो जल संरक्षण के बात घलो होए लगी से, और जब जल संरक्षण के बात हुई से तो सबले ज़्यादा चर्चा होत है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। तो यही जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी बर आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद है प्रकृति प्रेमी और नेचर क्लब से सदस्य श्री शैलेश शुक्ला जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आप मन के। जोहार भाई। सबले पहले तो शैलेश जी हमन ये जानना चाहबो कि ए दरी खासकर ए साल बहुत ज़्यादा जल संकट की स्थिति बने हैं, ऐसा आखिर हो का गए कि जल संकट की स्थिति बन गए? प्रकाश भाई, ये तो अभी शुरुआत है। अच्छा, अभी तय मान ले कि तुमन अभी पहला कदम रखे है पानी के संकट के, और जिन हिसाब से अभी पूरा चलत है, जंगल कटाई चलत है, पानी के बर्बादी चलत है, एमा आने वाले समय में एक एक बूंद पानी पर लड़ाई हुई। कई बरस ले ये बात चलत है कि अगला विश्व युद्ध अगर होही तो पानी के कारण होही। ओकर कोई अभी जो युद्ध होत रही से जमीन पर होत रही से कि मोला ये देश में कब्जा करना, वो देश में कब्जा नहीं, आगे मोला पानी चाहिए। तो जब इतना विकट जो एक पूरे विश्व में समस्या आगे है तो हमन कैसे बच जाबो? सही बात, हमन कोई अलग तो नहीं है। तो ये जो पानी के समस्या है ये एक महामारी के रूप में आ सकत है और आना चालू हो गए। कर प्रथम चरण दिख गए। आज हमन बिलासपुर शहर में रहत हैं। अभी बरसात पहले लगी से एकर तो पहले सब किसान मन ला भाई ला सब ला बधाई कि पहले पानी गिर गए और बुआई उआई के समय आ गए है। लेकिन तुमन अभी देखा तो ही पिछले कई साल से पानी ठीक से नहीं गिरत। कभी ज्यादा गिर जाते, कभी कम गिर जाते, कभी गिरबे नहीं करे, टाइम पे नहीं गिरे। पिछले साल आखिरी के पानी मार खा गई करके फसल नहीं हुई। मतलब प्रकृति के असंतुलन आते। तय ध्यान कर, अभी पिछले 3 महीना से पेपर में एक ही चीज छपत रही से, टैंकर में पानी जाते, वो मोहल्ला में पानी नहीं है, बोर सुखा गए है और टैंकर में मारामारी चलत है। तो ये अभी प्रथम चरण आ गए। ये मन तो अभी वो क्षेत्र में है जहाँ पे पानी पहले से कम रही से। अब धीरे धीरे नदी के किनारे, जैसे हमन के अपन क्षेत्र है, सरकंडा क्षेत्र है, बिलासपुर है। बिलासपुर जो है पुराना बिलासपुर ला देखबे तो पूरा नदी के एरिया रही से। बिलासपुर के इतिहास अगर 200 साल 300 साल पहले के जाबे तो ये नदी के क्षेत्र रही से। अब एमा नदी भी नहीं है, नदी भी एकर मरत है। तो ये बिलासपुर भर के नहीं, ये पूरा विश्व के, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे छत्तीसगढ़ के एक एक गांव, एक एक शहर की कहानी है। अभी कुछ साल पहले तक सुने हो नागपुर में, महाराष्ट्र में पूरा लातूर में सूखा पड़ गए। एकदम पानी नहीं रही से, त्राही हो गई रही से एकदम। ऐसने पोजीशन अपन यहाँ भी आते, ऐसने चीज अपन यहाँ आते। और ये जल संकट एक बहुत बड़ा महामारी के रूप में आएगा। बिल्कुल बहुत बड़े ये समस्या के रूप में हमारे दरवाजा में बिल्कुल पहुंच गए हैं। हमन अब एमा फेस करे की तैयारी कर पड़ी। लेकिन आखिर एकर कारण का है कि जल संकट ए दरी और ज्यादा देखे मिले से? देख भाई, अब तय एक बात ला समझ, पानी उतने छे, पानी उतने छे। पुराने जमाने में का रहत रही से, तालाब रही से, ठीक है ना। पुराने जमाने में कार रहत रही से, सब चीज कम उपयोग होत रही से। पुराने जमाने में जो किसानी होत रही से वो ऊपर के पानी में होत रही से। तो जितना पानी जरूरत है, जितना पानी आते ओमा हमन के निस्तारी हो जात रही से। लेकिन अब वक्त बदले, वक्त के साथ साथ सबसे बड़ा चीज जो शहरी एरिया का एदारी तय बोलबे, गांव गली गली में कंक्रीट हो गए। सही बात है। तो कंक्रीट होए के कारण का हुई, जो पानी ऊपर ले गिरत है वो पानी मोट टंकी में नहीं जाते वापिस। टंकी मतलब मैं बोला तू हमन के जो जमीन हमन के जो भुइया है एकर अंदर एक ठो टंकी है ना। पुराने आदमी जो मन जान थे, पीछे नीचे एक ठो कुआं रहत रही से। तो कुआं के मुंह वहां तक जात रही से जहां तक पानी है। तो वो जो टंकी में पानी है वो पानी है नीचे चले गए है। और तय पृथ्वी ला समझबे तो ऊपर रहा थे मट्टी के नीचे रहे पत्थर, और पत्थर के बीच में कहीं पानी के स्रोत रहे। तो वो स्रोत ऊपर के जो स्रोत है वो खत्म हो गए, नीचे के पानी
चले गए, नीचे के स्रोत बचे। तो पहले तू मतलब ध्यान हो कि ये बिलासपुर शहर में ऐसने करके एक ठो पाइप डाल दे, हैंड पंप लगा दे तो 1.5 के पानी निकल जात रही से। हाँ। अब वो छोड़, बोर 200-200 300-300 फीट 400-400 फीट के हो गए। अच्छा, फिर पहले आदमी ला जितना जरूरत रही से उतना हैंड पंप में पानी निकाले, ठीक है, 2 बाल्टी पानी निकाल ली, थक गई, ओकर बाद वही मन इस्तारी कर डाले। अब ओकर बाद कुआं में रही से तो अपन निकालत रही से अपन मेहनत से। अब तो पंप ला चालू करे है, बहा थे पानी, ओकर पूरा ब्रश चला थे एकदम, वो गुड़ाकू करा थे, एक गुड़ाकू करे में कम से कम 20 बाल्टी पानी बहा गए, कहाँ ले बचती। सही बात है, कहे का मतलब ये है कि जो लोगन है वही जिम्मेदार है। देख भाई, कोई भी चीज की जिम्मेदारी जो खुद देना पड़े। गाड़ी तेज चलावे तो एक्सीडेंट होगी, हेलमेट नहीं लगाही तो चोट लगी। तो भाई ओमा गलती तो तोर है ना, तो वैसने गलती हम सब के, कोनो एक आदमी नहीं बचे, एमा सब आदमी के गलती है, एक एक आदमी के गलती है। और ये जल संकट के अभी शुरुआत होते, धीरे धीरे एक प्रकोप बढ़ा थे, अब बढ़ी। तो एमा बहुत सारे कारण है। हम अभी जैसे किसानी करा था, तो किसानी में पहले का होता रही से कि भैया ये बरसात के सीजन में आए, हम लगा दें धान, और ओकर बाद धान काट के बेच दिन, ओकर बाद सब्जी बड़ी करत रहे। लेकिन अब का करत है, हम निकाल डाले बोर में निकालत पानी, अब गर्मी में हमन के फसल लहलहात। अब तय ये बात समझ, पानी तो एक बार गिरे, बरसात के देख भाई 3 ऋतु होते, ठंडी के, गर्मी के और बरसात के, ये 3 ही सीजन होते। एमा गर्मी में गर्मी पड़ी, बरसात में पानी गिरी, और ठंड में ठंड पड़ी। और ये जो बरसात के पानी 2 सीजन ला पाला थे। अब तय टंकी में पानी भर दे 100 लीटर मान ले, और 100 लीटर की जगह 200 लीटर यूज करा थे तो कहाँ से आएगी। तो वही बात है, हम गर्मी में फसल लगाते, नीचे पानी ले निकाल के उड़ेल देते। और गर्मी में एक बात ध्यान ज्यादा रखबे कि अभी तय पानी निकालबे तो उतना नहीं उड़ी, क्योंकि मौसम में नमी है। लेकिन गर्मी में जो पानी वाष्पीकृत होके चल जाही, ओमा सब बादल बन जाही, सब उड़ जाही, तो तोला पानी भी ज्यादा लगी, अब कोई मतलब नहीं। तो अभी कुछ साल पहले सरकार भी ये बोलत रही से कि भाई एक ही फसल लगा, ओकर बाद फसल परिवर्तन कर, फसल चक्र में परिवर्तन करे बर बोलत रही से। और ये बहुत सार्थक चल रही है। हाँ, हम ये रोकत नहीं है भैया, समझ के बात कर। आजकल कोई काम करना है तो समझ बूझ के, और क्या चीज हम कैसे बचा सकत हन, ये हमके मेन चीज है। अब ओमा जैसे तब परिवर्तन करबे, ओमा ओकर बाद दलहन तिलहन लगाबे, ओकर बाद गेहूं के कर ले, अगर तोला ज्यादा कम पानी बहुत कम 2 पानी में हो जाते है ना। और ये जो दूसर फसल है, ये तो जमीन पर भी अच्छा रहती है, एक उपजाऊपन बने उपजाऊ शक्ति बढ़ते है। ओमा चना लगा, मटर लगा, तो एमा का होते कि उर्वरक शक्ति बढ़ाते, तो तोर धान के फसल ज्यादा है। अब तो भाई यूरिया के जमाना, अच्छा एक तो यूरिया भी आ गए, तो मार खातू हो गए, अगले फिर खत्म। तो कहे का मतलब आप मन जो बतात हो ओकर अनुसार जो मैं समझ पाता हूँ, ओकर सबसे बड़े जो कारण नजर आते हैं कि पानी ऊपर से हमन ला मिलत तो है, फिर वो पानी हाँ जमीन के अंदर नहीं पहुंच पाता, काहे वही जमीन में गए पानी ही हाँ बाद में हमन ला मिलते। देख भाई, जमीन के नीचे पानी जाही कहाँ से, जमीन हा सोखत है, मट्टी हा पानी सोख देते, जाना था गड्ढा गुरुआ भर जात रही थे अपन गांव के, अब कुछ दिन बाद सूख जात रही थे, तो कर पानी अंदर धीरे धीरे जात रही थे। अब का करीन हमन पूरा कंक्रीट कर डाले, घर आंगन में तय बता, कोनो घर में तय बिना सीमेंट के आंगन है का नहीं है, चिकला हो जाते करके तय लगा। पहले फर्सी पत्थर लगत रही से, फर्सी पत्थर में एक चीज अच्छा रही से कि बीच बीच में गैप रहे, तो बीच में पानी बीच बीच में जाते, लेकिन नहीं, अब तो सीमेंट का जमाना आगे, पड़ोसी है बढ़िया बनाया, एक बूंद नहीं जाना। हाँ, तो अब तो पड़ोसी है बनाया है सीमेंट के, तो महू बना हूँ ले, हो गए नहीं पूरा काम पूरा। और ओकर बाद जितना नाली सब पक्का हो गया, ठीक है, जरूरी है नाली पक्का होना चाहिए, लेकिन ओकर सिस्टम होना चाहिए। फिर पानी अमन हमेशा देखबे भाई, ये सब अपन लोग गौर करे की चीज है। नगर निगम के टैप लगे है या ग्राम पंचायत के नल लगे, और टोटी हर रोज चोरी होते भैया, टोटी चोरी होकर तो पानी बहाते काकर बहाते भाई, वो पानी बचाए की जरूरत है, और बहात है तो बहात है। ओमा हर आदमी के अब ये जिम्मेदारी हमन ला समझना पड़ी कि पानी हमन के संपत्ति है। भले वो सरकारी नल में निकला थे, भले वो गली कूचा में निकला थे, भले वो कहीं से बहा थे, लेकिन ओला रोकना, क्योंकि वो मोर पानी है, पानी हाँ हमन के संपत्ति है, समझना पड़ी, ओला संरक्षण करना पड़ी, ओले पाले ला पड़ी, ओले पोसे ला पड़ी, तब ये पानी हमन ला पोसेगी। सही बात है, काहे कि ऐसे कहे जाते संगवारी हो कि बिन पानी सब सुन, अगर पानी नहीं होही तो सब चीज सुनना है।
तो ये पानी ला कैसे बचाया जा सकत है एकरे बारे में हमन चर्चा करबो, लेकिन चर्चा करबो ब्रेक में। अभी रुकत हन ब्रेक से जैसे ही वापस लौटबो तो एकरे बारे में चर्चा होही और जानेंगे कि कैसे हमन पानी ला संरक्षित कर सकत हन, ओला संवर्धित कर सकत हन और संगे संग जानबो कि आखिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होथे का। तो छोटे से ब्रेक बर रुकत हन, यहाँ आप मन देखत रहो न्यूज़ 36। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप मन के। अब हमन बात करत रहे जल संरक्षण के बारे में। जल संरक्षण के जब भी बात होते तो सबले ज़्यादा जेखर बात होते वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लेकिन अभी तक बहुत झन ला एकर बारे में पता नहीं है कि आखिर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग होते का। तो चलो सीधा हमन चलथन शैलेश जी का ना वो जानथन कि आखिर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग कौन चिड़िया के नाम है। सर बतावा कि आखिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग है का चीज़। देख भाई, जैसे जल संकट बढ़ा थे तो एकर एक उपाय ये हो सकता है कि हम पानी ला कैसे बचावा, है ना। तो पानी बचाए के जो उपाय है वो लगता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोल सकते। अच्छा, जैसे फसल पका थे तो कर हार्वेस्टर ला के कटा थे, तो वैसे ही पानी के फसल लगता है पके फसल ला कैसे निकालबे, तो पानी ला कैसे संरक्षित करबे, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहता है, मतलब ला समझ ले। अच्छा, अब ये तौर ऊपर है कि पानी ला कैसे बचाते। देख अपन अभी बात करत रहे कि भाई नल के टोटी ला बंद कर दे, है ना, और पानी कहीं बहा थे तो ला रोक। तो ये चीज ला तो जब साल भर चलत है तब है, लेकिन अभी बरसात के समय आ गए हैं। अब बरसात के समय में जैसे बताएंगे तो लगा कि हर जगह कंक्रीट हो गए, पक्का फर्श हो गए, पक्का सड़क हो गए, पक्का नाली हो गए, तो जो जमीन के नीचे पानी जात रही से वो नहीं जाते और पानी के उपयोग बढ़ गए, बोरिंग हो गए। तो हमन के पानी के संरक्षण के काम हमन कैसे कर सकबो, एकर एक मॉडल लगता है वाटर हार्वेस्टिंग कह सकते हैं। हमन के ओमा चीज ये है कि तय ऊपर जो बरसात के पानी है, हाँ, ओला तय वो जो नीचे टंकी बने हैं हमन के, जो प्रकृति टंकी बनाए हैं, वो टंकी में कैसे शुद्ध पानी, एमा एक बात बहुत जरूरी है भाई मन, हाँ, कि एमा शुद्ध पानी जाना चाहिए। शुद्ध पानी कैसे? एमा पानी के शुद्ध पानी मतलब पानी जो गिरत है, पानी में जैसे बहत पानी ला देखबे तो ओमा मट्टी रहत है, ओमा गाय गरुआ के रहत है, ओमा हमन के मल के रहत है, हाँ, तो ये चीज वो पानी में ना जाए का होते, एमा बीमारी फैल जाही। तो पानी ला शुद्ध करके कैसे जमीन के अंदर हमन भेजबो, हमन वो टंकी ला कैसे फिर से चालू करबो, वो टंकी में फिर से पानी कैसे पहुंचाबो, हाँ, ये काम ला रेन वाटर हार्वेस्ट हमन बोला था। अच्छा, तो एमा जैसे अभी सब जगह बात चला थे रेन वाटर हार्वेस्ट जो है हर घर में जरूरी है, हर गांव में जरूरी है। तो एमा का होते भैया, तय जब घर में ऊपर पूरा तो कंक्रीट हो गए, अब एमा जो पानी निकला थे, जो पाइप से पानी निकला थे, जो अपन नाली में बहा देता, वो पानी ला अब हमन ला ओला पाइप के माध्यम से जमीन के नीचे पहुंचाना पड़ी। अच्छा, ओमा कुछ टेक्निक है, अलग अलग जगह के अलग अलग टेक्निक है। अभी बहुत सारी टेक्निक आए हैं, बहुत सारे ओमा टेक्नोलॉजी आ गए, बहुत सारा ओमा अभी और रिसर्च चला था, लेकिन जो अभी चालू हो गए ओमा नीचे जमीन के एक टंकी बनवाना है, ठीक है, और वो टंकी में हमन ला वो पानी ला पहुंचाना है। एमा दो चीज गौर करे के है। पहला चीज गौर करे के तो ये है कि जो पहला पानी गिरत है, शुरू के जो पानी है, ओला कभी अंदर नहीं जाने देना है। काहे? साल भर जैसे हमन के छत में धूला हो जाते, चिड़िया बीट कर देते, हाँ, बंदर आगे गंदगा कर गए, और लकड़ी पत्ता सब सड़त है, तो एक गंदगी है अंदर नहीं जान देना शुरुआत के पहला तो ये हो गया। दूसरा का होते, जितना अपन किसान आदमी है, जितना अपन शहर के आदमी है, सब एक चीज देखा था कि जैसे पानी गिरने चालू होते ना, हरियाली बढ़ जाती, हाँ, तो हरियाली बढ़े के कारण यह है कि ऊपर जो अपना पृथ्वी है, इसके ऊपर जहां बादल रहते हैं उसके नीचे नाइट्रोजन रहता है, और हाँ, ये जब बरसात नहीं होती है तो ये नाइट्रोजन बढ़ जाता है। हाँ, हाँ। तो पहला पानी जो गिरता है, आप लोग देखे होंगे, सब मतलब ध्यान हुई जब गांव के आदमी मन की पहले पानी गिरत कई बार ना शरीर में दाग पड़ जाते, ओकर कारण है कि वो पानी है
दूषित पानी है। अच्छा। तो वो पानी जब चमड़ी में पड़ा थे तब वो खुजली कर देते, वो बीमारी फैल जाते। तो वो पानी ला हम अंदर जो अपन टंकी, जो प्रकृति के टंकी, वो नहीं जाने देना है। तो ये नाइट्रोजन के पानी और ये गंदगी के पानी ला, पहला पानी ला हमन ला नाली में बहा के निकाल देना है, और ओकर बाद जो दूसर पानी है वो टंकी में डालना है। तो ये तो हो गया पहला बात। अब दूसर बात यह है कि वो टंकी कैसे रही। हाँ। देख, टंकी के कोई फार्मूला है ऐसे नहीं है, टंकी के कोई साइज है ऐसा अभी बन गए है कि इतना बड़ा रूम में बनावे, इतना बड़ा कमरा में बनावे तो ठीक है, लेकिन जहाँ नहीं है व्यवस्था वहां तय जितना बड़ा बना सके उतना बड़ा बना। अच्छा। पर बना, मान ले तोर पास जगह 2 फीट के तो 2 फीट के बना, तोर पास 5 फीट के जगह है तो 5 फीट के बना। तो छत के पानी ला हम जमीन के अंदर कैसे ले जाना है। हाँ। अच्छा, का होते नीचे पानी फिर भी गंदा रहते भाई, जूता से आते कुछ आते, तो वो पानी के बनिस्बत जो छत के पानी है, छत के पानी में अच्छा ये है कि ओमा ज्यादा गंदगी नहीं आए। हाँ, पहले पानी के निकलने के बाद तो वो पानी ला पाइप के जो पाइप निकला थे वो बहुत सरल बात है। पाइप तो लगाई, हर घर पर पाइप लगे है, दीवार के बाहर पाइप लटका, ओला एक पाइप से जोड़ना है, अब वो पाइप ला जमीन के अंदर पहुंचा देना। अब जो जमीन के अंदर हमन अभी एक नया एदारी नगर निगम बहुत अच्छा करे है सब अंदर ये समझाए कि भैया पुराना ड्रम ला ले ले। पुराना ड्रम कबाड़ में मिल जाते, हर घर में तो देखबे तो पड़े रहते कचरा में, कई बार जो अपन ड्रम रहते 100-200 लीटर वाले, ओमा छेदा कर दे, जाली बना दे। हाँ। तो ओमा जाली और वो ड्रम ला गड़ा दे, और ओमा बहुत सरल से चीज ये है कि ओमा रेती डाल दे भैया। अच्छा। रेती डाले के मतलब ये रहा थे कि रेती में गंदगी नहीं जाती। ठीक है। आओ जैसे बरसात निकल गए तो बढ़िया ढक्कन ला खोल, रेती ला निकाल, छान ले, दूसरा रेती ला डाल दे। अच्छा। तो तोर बोर तोर ओकर फिल्टर के सब वो फिल्टर है। अच्छा, एमा का है भैया, जो ये रहा थे तो एक और सरल चीज एमा कर सकत हन रेती के साथ हमन नीचे, रेती के नीचे हमन ना लकड़ी के कोयला। अच्छा। एक बस थोड़ा सा एक ठोक लकड़ी कोयला अब तो नहीं देखने मिला थे, पहले बहुत मिलत रही से, बाजार में मिल जाते 1 बोरी 2 बोरी ऐसे लकड़ी के बोरा, लकड़ी के कोयला लाए पड़ी, और वो लकड़ी के कोयला और ओकर ऊपर रेती, ओकर से का हो है वो चारकोल के काम कर चारकोल के काम। हाँ, ये ना ओमा जो नाइट्रोजन है, ओमा और सारे केमिकल है, वो केमिकल ला अवशोषित कर लेते हैं। अच्छा, मतलब शुद्ध बनाएंगे, फिल्टर के काम करेगा। अब दूसरा चीज ये है कि अभी जैसे सब मैं बात कर रहा हूँ, हमन के बात चलत रही से, सब चलत रही से कि भाई एमा गोटा डाल, ये डाल, ये भाई ओमा कोई फार्मूला नहीं है। ओमा तय अपन सामर्थ्य के अनुसार, अपन इच्छा के अनुसार, है ना, अपन काम के अनुसार तय बना। और का है जैसे मैं बोला हूँ कि एमा रेती ला हटा ले तो रेती के संग कोयला भी हट सकत है। तो यही कारण एमा ना लाल ईटा के रोड़ा निकले थे ना, हाँ। चूरा रोड़ा, हाँ। ओला कर दे, मान ले हटी तो वही हट जाही। तो वो बार गोटा थोड़ा डाल देते। अच्छा। तो का है कोयला डाल दे, कोयला के ऊपर तय डाल दे रोड़ा पथरा, और रोड़ा पथरा के ऊपर तय रेती डाल दे। तो रेती उठावे तो रोड़ा पथरा रह जाए। तो एमा कितना खर्चा आई भैया, पुराना ड्रम तय कबाड़ में ले ले, पड़ोसी ला मांग ले, तो यहाँ पड़े हुई तो मिल जाही, ओमा छेद करना है नीचे, और ऊपर ओमा फिल्टर बनाना है। अच्छा। और फिल्टर के रेती 1-2 बोरी के का कीमत है भैया, और 1 बोरी के भी तय अगर एक चारकोल ले लिए, मतलब लकड़ी कोयला और रोड़ा पत्थर, तो ऐसे मिल जाए भैया 1 बोरी 2 बोरी, तो फिल्टर बन गए दादा। अच्छा। अब तय ओला जमीन के अंदर गाड़ दे, चल देते जहाँ जगह। अब ड्रम कितना जगह ली भैया, 2 फीट की जगह ली, 2x2 के जगह तो ही हो गए। अब मान ले तोर पास ज्यादा जगह है, तोर पास सामर्थ्य ज्यादा है, तो एक तो कमरा बनवा दे नीचे, चेम्बर, और नीचे बोर करवा दे। ये अपन जो पाइल खोदा था, पाइल खोदे वाला नहीं रहते, गोल रहते, ओमा ते पाइल खोदे, तो ओमा पाइल खोदे में होते कि पानी अंदर घुस जाए। और ओला पुराना टेक्निक ये रही से कि ओमा लोहे के पाइप, या आजकल तो प्लास्टिक के पाइप आते बोर में डाले वाला, ओला छेद करके डाल दे तो वो चल दी, ओकर बाद ओमा फिल्टर बना दे, डायरेक्ट फिल्टर भी बना सकते हैं। ओमा फिल्टर बना, बस ओमा इतना ध्यान रखना है कि गंदगी ना जाए और जहरीला पानी ना जाए। तो ये चीज को अगर हम करते हैं और ये पानी को अंदर डालते हैं, तो यही हमारा रेन वाटर हार्वेस्ट है। अच्छा। तो ये हमन के ऊपर है थोड़ा सा, एमा जैसे जानकार आदमी है, कोई है थोड़ा, देख भाई पानी तो दिन प्रतिदिन यूज के चीज है। सही बात है। इसने तो नहीं है कि भाई आज मोला लगी तो नहीं, दिन में 10 बार लगी तो 10 बार लगी। तो जो चीज दिन में 10 बार लगी, ओकर बार मैं 10 मिनट नहीं निकाल सकता हूँ आराम से। ओला कोई भी जानकार आदमी ला 10 मिनट चर्चा कर ले, निगम में जाके पूछ ले, 10 ठोक आर्किटेक्ट इंजीनियर है, इंजीनियर ला पूछ ले,
कोनो कॉलेज के स्कूल के शिक्षक ला पूछ ले, सब हा बता दी भाई। तो एमा बस थोड़ा हमन ला ना जागने के हमन ना जानत सब हने कि हाँ भाई लेकिन बचना कैसे है, बचाना कैसे नहीं जानत। तो एला हमन ला अब शुरू करे पड़ी। और देख अब बरसात चालू हो गए है, पहला पानी आ गए, भगवान की कृपा रही, ये दारी बहुत अच्छा पानी गिरी, 3 महीना तक पानी गिरी। हमन के यहाँ अमूमन हमन देखबो तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, 15 सितंबर, हाँ ये 15 सितंबर में भी 15 सितंबर के बाद 1-2 पानी गिर जाते हैं। हाँ। मतलब हमन के पास गिने 70 दिन है पानी के। ये 70 दिन के पानी ला हमन कैसे बचा लेबो, अभी हमन के ऊपर है। और देख भाई एक बात बतात हूँ मैं, ये पानी यहाँ मोर भी है और मोर आए वाले बच्चा मन के भी है। सही बात है। तय बच्चा मन ला पढ़ा थे, तय बच्चा मन ला पैसा बचा थे, तय बच्चा मन ला प्रॉपर्टी खरीदा थे, कपड़ा खरीदा थे, तो पानी लगा कर दे जी। सही बात है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बिना पानी के ये बता, तो पानी नहीं रख दे तो पानी नहीं रही तो ये जमीन है काम आई, कुछ शिक्षा है काम आई, कुछ काम क्या करी। तो पानी ला बचा भैया, तो पानी के आज बचाना सबसे जरूरी काम है। रेन वाटर हार्वेस्ट हर घर में, हर आदमी को, हर जगह इसको बनवाना है। शैलेश जी, सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात नहीं है, साल भर हमन देखथन कि जो हमन नहाथन धोथन ओहू में बहुत ज़्यादा पानी व्यर्थ में बही जाते हैं। का एहू ला जमीन के अंदर पहुंचा के ट्रीट करके ओला फिल्टर करके जमीन में पहुंचाया जा सकत है, और जो पानी है ओला रिचार्ज करे जा सकत है। ये रिचार्ज करे जा सकत है भैया, एकर भी अपन यहाँ चलत है। अभी सरकार के अभी एक योजना आ रही है, सीवरेज योजना चलत है बिलासपुर शहर में, हमन काफी भोगे, लेकिन वो एक जरूरी चीज है, एला समझे पड़ी। देख भाई, ओमा जो पानी निकला थे वो चिल्हाटी में एकर एक सफाई करे के प्लांट बने हैं। ओमा साफ करके ये पानी ला कोनो उपयोग कर, जैसे अभी एकर शायद आपने सुने हो कि एनटीपीसी ली ये पानी ला और ओमा बिजली बनाई। तो जो बिजली बनाए पर अभी कोरबा के पानी आते, नहर के पानी आते, किसान मन के पानी आते, वो पानी है बची। तो ये पानी के हमन के रिसाइकल है, रीयूज है, मतलब फिर से पुनर्उपयोग हमन अपन पानी के उपयोग। तो ये थोड़ा सा खर्चीला काम है, क्योंकि नाली के पानी जो रहा थे भैया, जो नहाते हो हमन साबुन यूज करत हन, कपड़ा धोआ थे सोडा रहते, कोनो भी साबुन लाबे न बर्तन धोबे चाहे कपड़ा धोबा में सोडा रहते, सोडा हा पूरा जला देते। साबुन ला धो के हाथ थोड़ी देर में तो चिचगाही, बर्तन धो के आवे, कपड़ा धो के आवे तो हाथ में चिचराहट होते। तो वो जब उतरत देर में चिचराहट होता है, पी नहीं सकते। तो ओला फिल्टर करे के अलग टेक्नोलॉजी, वो थोड़ा महंगा, सरकार की योजना है, वो सरकार की योजना। लेकिन कम से कम जो हमन कर सकत हन, हमन ये कर सकत हन भैया कि वो पानी ला कम से कम उपयोग करें। अच्छा, अभी मैं देखा हूँ कई आदमी यहाँ घंटों नहात फ्री में, तो निकला थे बोर ले पानी और वो पंप चला थे, तो वहाँ तो मेहनत नहीं लगे तो नहात है। और वही आदमी अगर टेर के निकालबे या ओमा निकालबे ना कुआं में पानी, तो 1 बाल्टी में नहा ली, 1.5 बाल्टी में ओकर कपड़ा भी धुल जाही। लेकिन अभी तो 1.5 बाल्टी में तो ओकर गोड़ धुलत है भाई। सही बात है। तो एक चीज ला समझे पड़ी भाई पहले तो, जो नाली के पानी है और जो सीवरेज के पानी है, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि जो एक हमन के गली बुता में नहीं हो पाई, एला करे पर सरकार अभी योजना लाए है और बहुत सारे योजना आते हैं। और आने वाले समय में जैसने जैसने जल संकट बढ़ते जाही, सरकार कोनो सरकार रहे भाई, मैं बोलत हूँ, चाहे हमन के रहे, चाहे तू मन के रहे, चाहे कोनो के रहे, सब ला ये काम तो करे पड़ी। तो हमन ला एमा सहयोग करना है कि जल्दी जल्दी हमन ध्यान देना। देख, हमन के जागरूकता ये है कि सरकार ला पूछ भैया जल्दी करेला, एला जितना जल्दी कर सकते हैं, एक तो हमन के शहर के होई और हमन देश के काम होगी, हमन के पानी जो है हमन के काम आई। सही बात तो है। ये चीज ला ऐसे कर सकता था। तो संगवारी हो, अभी बहुत अच्छा गोल्ड बात चलत है, प्रकृति ला लेके, जल संरक्षण ला लेके, और अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में अभी शैलेश जी हमन ला बहुत अच्छा तरीका से, बहुत एकदम सरल शब्द में हमला समझाई से। तो अभी और गोल्ड बात जारी रही, आप मन बने रहो हमारे संग, देखत रहो न्यूज़ 36। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप मन के हमारे कार्यक्रम में, जिसमें हमन चर्चा करा था जल संरक्षण ला लेके, जल ला संरक्षित कैसे करे जा सकत है, ओला कैसे बचाया जा सकत है। और सर हमन ला बताई से कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आखिर ये सिस्टम का है, बहुत सरल शब्द में समझाए के प्रयास करी थे।
सर एक और बात मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल ये देखे जाते हैं कि घरों घर जो बोर है वो मन धीरे धीरे अब सूखत जाते हैं। अगर हमन चाहत हन कि वो बोर फिर से रिचार्ज हो जाए, फिर से पानी ओमा आ जाए, तो एक लिए का करे जा सकते हैं? भाई बोर के जो समस्या है ओकर कारण फिर मैं वही बताया हूँ कि पहले रहत रही से कुआं। अब कुआं बड़े घर में तो एक रहत रही से, मोहल्ले में एक रहत रही से, है ना, गांव में 10-12 कुआं 15 कुआं रहत रही से, तालाब रही से, वो खत्म हो गए, हर घर घर में बोर हो गए। और नीचे जैसे मैं बताया एक तो टंकी है, अब टंकी के जो पानी है वो उतना ही रही ना जितना बड़ा टंकी रही। अब तय वो टंकी में चाहे 10 छेद कर ले, चाहे 50 छेद कर ले, चाहे 500 छेद कर ले। हमन के सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमन हर घर में एक बोर करत हन, फिर वो बोर के पानी ला अथा चलात हन। मान ले कुआं में पानी निकालबे तो तोर घर के मान ले 20 लीटर 25 लीटर में काम चल जाए। एमा तो 20-25 लीटर 2 मिनट में हो जाते, 5 मिनट में हो जाते, तो तोर बाकी पानी तो पानी के उपयोग है ज्यादा कर डाले। एमा हमन ला ये समझना पड़े कि पानी के उपयोग कम जरूरी है उतना करते, जितना जरूरत चाहिए, पानी पिए के जरूरत है उमर पड़ी, पौधा में डालना उतना चाहिए। अभी देखा था ना मन बोर के पानी ला निपोर चला लेथन और ऐसे करके गार्डन ला धोआ थे पूरा वो कहाँ कंक्रीट है। और झाड़ू लगाना भैया, झाड़ू लगा कर दे इकट्ठा, ओकर बाद पानी मार दे एक बाल्टी तो हो जाए नहीं। ओमा जब तक पूरा वो पानी के छीटा में जब तक नहीं, तो बोर हा कद पानी उतने छे तो सूखा थे। तो ये धीरे धीरे बोर हा सूखा थे। यही मैं बोला था महामारी फैली, एमा जो जल संकट आते यही जल संकट है कि पानी नीचे के खत्म हो जाते। और एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अब पानी भी उतना नहीं गिरा थे। पहले भाई मन अभी देख ये दारी भी 15 दिन अपन के मानसून लेट है। हमन के पूरा जिंदगी जो चला थे वो मानसून के ऊपर डिपेंड है। सही है। मानसून अगर अच्छा गिरी तो हमन के काम अच्छा चली, मानसून अगर अच्छा नहीं गिरी तो ओकर नुकसान पूरा जन जीवन ला साल भर हुई। ये बोर के पानी मैं बोर रिचार्ज ला पहले बता देता हूँ भाई। जैसे मैं अभी बताया हूँ तुमन ला रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बोर भी एक हार्वेस्टिंग के तरीका है। कैसे? बोर ला 2 तरीके से तय कर सकत हन। पहले तो ये भी है कि जो बोर सुखा गए, जो बोर एकदम खत्म हो गए, वहां कोई जीवन नहीं बचे, ओहू लेकिन नीचे जाते, तो तय जो टंकी बनावे, टंकी बनाए की जगह वही बोर ला उपयोग कर ले। मतलब वो पाइप ला वही में फिट, वो पाइप ला तय ओमा फिट कर ले, लेकिन फिल्टर बनाए के बाद। एमा भैया सबसे बड़ा जरूरी चीज ये है कि जो मैं अभी बताया तोला तय एक टंकी लेके जमीन के अंदर गाड़ दे, ओकर जगह में भैया अगर तोला बोर रिचार्ज करना है तो एला थोड़ा सावधानी रख के कर दे। एमा सबसे जरूरी चीज ये है कि एमा बिल्कुल जहरीला पानी नहीं जाए। अच्छा, तय एक बार रेन वाटर हार्वेस्ट बना थे, ओमा थोड़ा जहरीला पानी मतलब थोड़ा ओमा गंदगी चल देते तो तोर पास रेत है हटाए बर, है ना। लेकिन तय बोर में अगर ये पानी चल दी तो तय ये मान के चल तो हजारों लाखों लीटर नीचे पानी पड़े है, जो पूरा गांव शहर और पूरा प्रदेश ला सिंचित करा थे, वो जहरीला हो जाएगी। तो ये पानी ला बहुत सावधानी, बोर के पानी ला अगर तय संरक्षण करना है, बोन को जिंदा करना है, तो पहले हमन ला एक फिल्टर बनाए पड़ी है। ये फिल्टर ला भी सेम वही जो मैं अभी तोला बता रहा हूँ कि एक तो ड्रम ले ले, ड्रम मतलब फिल्टर बना, तो एमा छेद मत कर, एमा एक छेद कर, एकर पाइप हा जाके बोर में चल दी, ऊपर के पानी है वही टंकी में आई, और टंकी के पानी ओमा चल दी। अच्छा, एमा एक ओदारी घुटा ने, एमा एक ऊपर पानी निकले के रास्ता छोड़ देना पड़ेगा। मान लो टंकी है भर जाएगी तो ओवरफ्लो जो पानी है वो बाहर निकल जाएगी, तो कहाँ जाएगी? मान ले 200 लीटर है और गिर के 500 लीटर पानी, तो 300 लीटर पानी कहा तो अलग पहना हम जितना कर सकत हन उतना कर दो। ऐसे नहीं है कि हम पूरा 100% पानी ला 100% पानी ला बचा ले वो, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा पानी ला बचाना है, क्योंकि बाकी पानी भी जरूरी है, नदी में बहना भी जरूरी है, तो यहाँ गिरी तो दूसरा प्रदेश में भी जाना जरूरी है। तो ये कारण जितना तय अपन जमीन में डाल सके तो डाल। तो बोर के पहले तय जब फिल्टर बनावे, वो फिल्टर में सेम वही चीज रही, वही पूरा रही, ओमा वही चारकोल मतलब लकड़ी के कोयला एमा अच्छा कर ले, ओकर ऊपर तय वो लाल ईटा के जो टुकड़ा है, टुकड़ा करके डाल। लाल ईटा के यार 2 फायदा होते भाई। एमा का है ना, लाल ईटा पानी शोषित कराते और ओकर बाद छोड़ देते। अच्छा। पानी ला कभी ईटा ला कभी पानी में डालबे तो देखो गीला हो जाते, तो वही एक फिल्टर के काम करते। अच्छा, मतलब तोर जमीन के काम कर देते वो लाल ईटा, तो तोर पानी है शुद्ध छोही। अच्छा, तो कोयला के ऊपर रोड़ा डाल दे, वही लाल ईटा के, ओकर ऊपर ये गोटा रख,
गोटा गोटरा में जो नदी के जो बड़ा बड़ा रेती के गोटा रहते और ऊपर पर रेती, और ओला हर साल तोला साफ करना। मान ले गंदगी ज्यादा हो गई तो बीच बरसात में जब बरसात रुक जाते, 1-2 पानी के बाद कभी 10 दिन 5 दिन पर रुक जाते तो वो रेती ला थोड़ा साफ कर दे। और वो फिल्टर लगता है अगर तोर जिंदा बोर है वो में डाल सकत है, और जो मर गए बोर ओमा डालबे तो देखबे धीरे 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 तोर मरा बोर हा जिंदा हो सकत है। एमा कई बोर के कई के आश्चर्यजनक एकदम आए हैं परिणाम आए हैं, ओमा पानी गए हैं, ओमा पानी जिंदा होए। अच्छा, अब हमेशा देख बेते हैं बोर में कई बार होते कि भैया वो तो उतर जाते लेकिन बरसात में ओमा पानी चढ़ जाते। हाँ। तो एमा का होते तो इतना डाल दे, कोई एक छोटा टंकी मान ले हुई ओमा तोर अगर सोर्स में चले गए तो सोर्स जिंदा हो जाएगी, तो हो सकता है बोर जिंदा। एमा चांस है 50% से ज्यादा चांस है कि बोर जिंदा हो जाएगी। कुछ दिन तो चली तोर संग, मान ले पहले तोर 4 महीना चलत रही ना तो 6 महीना चली। अच्छा, और जो जिंदा बोर है उमा डाल दे तो बहुत सीधा नीचे जाके तो ये थोड़ा लेकिन सावधानी एमा बहुत जरूरी है कि एमा पानी सुधरे। और एमा ना एक चेकिंग बर पानी जो जाते ओमा एक वाल बात है वो वाल ब्लॉक खोल दे कि पहला दूसरा पानी नहीं जाए। हाँ वही पहला अशुद्ध। हाँ, इसमें हमला जो शुरू के पानी है भैया ओला जाए भर कस्टेज करके रोकना है, वो नाइट्रोजन वाले। हाँ, नाइट्रोजन वाले। और मान ले 15-20 दिन महीना भर पानी रुक गए, 15 दिन पानी रुक गए ओकर बाद गिरे तो वो पानी रोकना है। अच्छा, हाँ, ऐसे नहीं है कि पहला पानी हो गया ओकर बाद फिर 15 दिन गिरे, फिर 15 दिन रुक गए तो वो 15 दिन रुकी ना तो फिर 1 दिन के पानी छोड़ दे। अच्छा, 4 घंटा 5 घंटा। हाँ, शुरुआत के पानी हमेशा हमन लोग कोशिश करना है कि और बोर में तो डायरेक्ट नहीं। अच्छा। क्योंकि वो बोर के पानी है तो पताल लोक में जाते नीचे टंकी में, वो पताल लोक बोल पताल लोक के पानी में हमन लोग उपयोग करना पड़ा थे। तो वो पताल लोक के पानी कैसे पहुंची ये बोर में डालते तो बोर धीरे धीरे जिंदा। अच्छा, अब दूसर में बोला रहूं पानी है कम गिरत है। देख भैया, पानी और पेड़ दोनों के आपस में गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के पति पत्नी है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो बस वही बात है। अभी कहा होते भैया पानी कैसे गिरत है। पानी गिरे में एक तो एकदम सरल बात बता दूं तोला, तय कहीं जहां पेड़ रहा थे तय वहां गर्मी के दिन में जा तो तोला ठंड पड़ी। हाँ। थोड़ा मौसम अच्छा लगी और ये तो अनुभव करे चीज। कंक्रीट में जावे तो तोला गर्मी लगी। ये बने बात है। खपरक मकान रही से पहले, गांव गरवा रही से, पूरा बड़ा बड़ा झाड़ रही से, पीपल का पेड़, आम का पेड़ रही से, बरगद के पेड़ रही से, दिन भर बैठ जा तोला गर्मी नहीं लगे। लेकिन अभी कंक्रीट में बैठ गए तो तोला लगी। तो ये जो ठंडक है ये पानी गिराए ना सहायक है। का होते बादल आते समुद्र ले पानी लेके, बादल आते और बादल का होते भाप है, पानी के भाप है तो बादल है। तो पानी के भाप ला तो जब ठंडा करवे तो पानी में बदली। हाँ। तो ये जो पेड़ के ठंडक है, ये पेड़ के ठंडक है वो बादल ला पानी में बदले में सहायता करत है। अच्छा। और यही पानी गिराही तोर यहाँ कितना पेड़ है ओकर हिसाब से तोर पानी गिरी। अच्छा। और पानी गिरी तो तोर जल के अंदर के संकट तोर दूर हुई, तोर खेती किसानी सही हुई, तोर पिए के हुई, तोर निस्तारी के हुई, तोर सब जनजीवन एक ऊपर डिपेंड रहा थे। तो पानी बचाने के साथ साथ हम अल्लाह वृक्षारोपण, पेड़ लगाना और हरियाली की रक्षा करना। देखा भाई मन, हमन ये तो बोला था कि भाई हमन वृक्षारोपण करा था, इतना पेड़ लगा था। भैया तय करत तो है लेकिन पुराना पेड़ लगा काबर काटा था भाई। तय एक बात समझ, तय एक पेड़ लगावे नान कति लग के पेड़ लगावे 2 फीट 3 फीट के, ठीक है। ओमा कितना पत्ती रही 10 20 25 पत्ती, और बड़ा पेड़ में कितना कई लाख पत्ती रहा थे, ठीक है। तो कई हजार पेड़ लगाबे ना तो एक बड़ा पेड़ के बराबर हो ही, है ना। तो पुराना पेड़ ला हमन ला संरक्षण करना है, हमन ला पेड़ कटाई ला रोकना है, हमन ला हरियाली के कीमत समझना है। और हमन ला अब के जो स्थिति आगे भी आ, हर आदमी ला एक पेड़ तो साल में पालना है। देख एक चीज और है, कई मन ला मैं देखा हूँ पेड़ लगाए हूँ मैं 10 लगाए तो है, लेकिन वो पेड़ हा साल भर चली से का, उस पेड़ हा मोट पौधा हा पेड़ में बदली का। भले एक पेड़ लगा भाई, लेकिन वो पेड़ लगता है बचा, ओला गैया ले बचा, ओला तय कीड़ा ला बचा, ओला तय पानी डाल। जब वो पेड़ संरक्षित करना है। भले एक पेड़ लगा, दिखाए कि कोई जरूरत नहीं कि मैं 10 पेड़ लगाए, मैं एक पेड़ लगाए भी हम और पेड़ बड़ा हो गए। तो वो तोर घर में 10 टूरा है, अब 10 टूरा कोई काम के नहीं है, अब एक टूरा है तोर हीरा है तो हीरा ला पालना भाई। तो ये आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण चीज है हरियाली। हमें बहुत सारा चीज है, जैसे हम अपन
ये देखा था कि राजस्थान में सूखा पड़त रहे, रेगिस्तान में, अब ओमन पानी पाते, तो एक कारण है कि ओमन ने पानी के पूरा समझ गए है कि का कारण है, हमन ला पानी कैसे बचाना है। एमा मैं एक उदाहरण देना चाहत हूँ। हमन के अभी अरपा नदी है भाई, बिलासपुर मन के, तू मन जाना था कि ये पूरा अपन बिलासपुर जिले के ये जीवन दायनी है। तय पेंड्रा ले निकला थे और एती शिवनाथ नदी में जाके मस्तूरी के आगे यहाँ मिला थे बिल्हा के बिल्हा में। तो ये पूरा बिलासपुर जिला पेंड्रा ले शुरू होते और बिल्हा के पास खत्म होते है ना भाई। तो एकर ये पूरा जीवन रेखा है और जीवन रेखा हर मन खत्म होते। एमा पानी के जो पहले रहत रही से साल भर वहाँ पानी रेती हटा दे पानी मिली, अब तो न रेती है ना पानी है। तो एला जिंदा करे बर हमन ला वृक्षारोपण के कैसे है, तो एमा मैं उदाहरण देना चाहत हूँ। हमन के एक ठोक देश के हमन के एक ठोक गौरव है राजेंद्र सिंह जी। अच्छा। हमन ओला बुलाए रहे, हमन संगी मन ओला पूरा कहीं से बुला के लाइन और नदी ला दिखाइन। तो राजेंद्र सिंह जी हम ये बताएं कि देख भाई अभी तोर नदी है जिंदा है, एक आखिरी सांस बचे है, तय एक आखिरी सांस में इलाज कर ले। अच्छा। तय एला इलाज अभी करबे तो ठीक, नहीं करबे तो मर जाही और तो पूरा क्षेत्र हर रेगिस्तान बन जाही। एमा कोई नहीं रोक सके एमा बर्बादी के। तो वही मैं बोला तू महामारी आना है, पानी के संकट आना है, ओकर कारण है। अब कैसे करबे, देख अरपा नदी चालू होते पेंड्रा से, पेंड्रा लेते हैं बहे के जावे बिल्हा, तो एमा ओकर पानी जो आते वो जंगल एरिया से आते। कौन जंगल ले आते, जितना अमरकंटक के नीचे के तराई वाला एरिया है, अचानक मार के एरिया है, भैंसाजार के जंगल है, एती है, रतनपुर के पीछे के जो एरिया है, एमा सब जगह के पानी आते हैं। तो एमा ये जंगल के जो रक्षा है ये बहुत जरूरी है। अभी हमन रोज पढ़त हन कि वहाँ अंधाधुन कटाई होते, एती होते। भैया ये हमन के अब हो गए है, ये पूरा सरकार के नहीं, हमन ला करना है। हर आदमी के ड्यूटी हो गए, हर आदमी के नौकरी हो गए है कि ये पेड़ ला बचाना है। तो हमन के जो सरकार है प्रश्न पूछना है कि भैया ये ला बचा, हमन ला निवेदन करना है कि हमन के जंगल है, हमन के पानी हमन के बचाए बर एला करना है। और एकर अलावा पहले भैया देखा था बिलासपुर में बड़ा बड़ा दरख्त रही से, बहुत बड़ा बड़ा पेड़। अभी भी रेलवे एरिया में जाबे, इतना रेलवे क्षेत्र में देखबे तो वहाँ भर बचे, बाकी पूरा तो ये कौन काटे, हमन काटे हैं ना भाई। हमन के नुकसान है तो हमन ला ठीक करना है। बीमारी तो मोला होई से, तो मैं अपन बीमारी ला ठीक कर लूं कि दूसरा है, तो मैं हाँ पानी बचाऊं, मैं हाँ पेड़ लगाऊं, मैं करूं तो हो ही। बस ये ला चीज ला समझ ले तो हो जाए। तो राजेंद्र सिंह ला बातात रही से, तो ओहू मन के जो है यही रही से कि ओमा पानी बचाए ओमन कैसे करे, जन सहयोग। देख भाई ये कोई मोर अकेले एकर या ये मोर भाई है प्रकाश बैठे, एमन बढ़िया कार्यक्रम करत है, एमन न्यूज छत्तीसगढ़ में एकदम बोलिन की पर्यावरण संरक्षण में करबो, तो ये हमन के तो काम है तोर ला गोट करना, लेकिन ये गोट के नतीजा निकाल के कोई चीज करना तो तोर ऊपर है भाई, जमीनी स्तर पे। तो एमन का करे, मैं राजेंद्र सिंह के एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ। एमन पूरा ना ये डॉक्टर रही से पेशा में, ये डॉक्टरी छोड़ के बोलिस कि नहीं यार यहाँ मोर यहाँ पानी नहीं है, मैं कैसे करूँ। एक नदी अलवर जिले में नदी सूख गई थी, तो एमन का करें सब ला बोलिन कि हमन ला बावड़ी ला जिंदा करना है। बावड़ी जाना था तालाब, रेगिस्तान में जो मतलब राजस्थान एरिया में जो तालाब रहते, छोटे छोटे बावड़ी, गांव में जो घर में रहते ओला बावड़ी कहते। तो ये मन सब जमींदार के रहते रहे, जमींदार सब बाहर चले गए, घर मालिक सब बड़े बड़े व्यापारी होके दिल्ली मुंबई चल गए। तो गांव वाला मन बोलिन कि नहीं भैया हमन करबो, और ये मन ना हल्दी और चावल लेके ओकर घर गई, काकर घर गई जेकर बावड़ी रही से, ठीक। तो एमा गांव के आदमी एका करे और उमा तो दो आदमी गए और ओकर घर जाके हल्दी और चावल लदीस कि भैया ये हल्दी चावल तोर बावड़ी ला हमन जिंदा करत है, और तोला निमंत्रण दे आए हमन। देख भाई अपन शादी के निमंत्रण देते तो चावल और हल्दी देते ना टाइम में, तो वैसने ही हमन के भाई पूरे हिंदुस्तान के एक चीज तो है, पूरा रीति रिवाज तो एक ही है, हल्दी चावल बिना शादी नहीं हो, वहां पे कोई शुभ काम नहीं हो। तो मन हल्दी चावल देना और एला ये बोलिस भैया हमन ला कोई सहयोग नहीं चाहिए, बस हमन ये चाहतन भैया कि हमन करत हन तो तोर सहयोग मिल जाही, तोर साथ मिल जाही, तो यहाँ हमन संग के सर फवड़ा खेती चला। अच्छा। तो वो लगी थी यार देख भाई मैं मोर पूर्वज के है और मोर पानी एमन करत है और कुछ मांगत नहीं, चल हमन जाबो। तो एहू मन फिर एक संग आइन और आके फिर एमा पूरा एमा का सहयोग दीस, फिर पूरा जब सेठ मन रही से अच्छा पैसा कमा डाले तो वो भाई बोली नहीं भाई मैं करवाऊं, ऐसे कर करके एक एक गांव के बावड़ी ला जिंदा करें। बावड़ी जिंदा करने से ये हुई कि पानी के जो लेवल है वो बढ़ गई। अच्छा। और ये पानी के बांध धीरे धीरे बनाई नेमन नदी में, जैसे चेक डैम बना थे ना स्टार डैम, ऐसे अलग छोटे छोटे स्टार डैम बनाई, ओमा पानी रोकी और ओकर बाद वो नदी बहना चालू हो गई। अब नदी बहने से का हुई भैया
नदी बहने से वहां पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम चालू हुई। अच्छा। तो नदी के किनारे किनारे एमन पूरा जिला में पेड़ लगा डाली से। देख ओमा का है, ओमन समझ गए कि भाई एकर बिना हमन की जिंदगी नहीं है। अभी हमन नहीं समझे, अभी हमन बिगड़ा थन और ओमन बिगड़ के सुधरा थन। तो एकर बाद वो जब पेड़ लगाई तो वो पेड़ के कारण का हुई कि वहां ठंडक हो गए। अब भाई मन ये देख ले पिछले 10, 12, 15 साल से हमन के यहाँ के पूरा बादल है निकल जाते, बादल आते बरसत नहीं है। देखबे होते ना, किसान हमेशा रोवत है भाई बादल आइस लेकिन नहीं बरसिस। ओकर कारण ये कि ठंडक नहीं पाते। ये पेड़ के ठंडक ला नहीं पाए, पानी है बादल निकल जाते ऊपर। अब ये बादल है निकल जाते राजस्थान, ये हवा के दिशा हमन के देश के वैसे नहीं है कि यहाँ ज्यादा गिरत रही से वहां कम गिरत रही से। अब यहाँ नहीं गिरते, वहां जाके वो ठंडक पाते, पानी गिरत है और वो पानी के कारण वो 7 नदी है जिंदा हो गई। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। राजेंद्र सिंह जी ला मैग्से पुरस्कार मिली से ये विश्व के नोबेल के बराबर के पुरस्कार है। और एकर काम के ऊपर एक जन रिसर्च करी, मैं नाम भूल गए होकर, ओ मन एकर राजेंद्र सिंह कैसे जिंदा करे एकर ऊपर काम करे, ओकर काम के रिसर्च में ओमन नोबेल पुरस्कार मिले भाई। तो जब वो आदमी आके हमन के नदी में बैठ के ये बोल सका थे कि नदी मरत है और जिंदा कर ले, अब एक चीज यही बताते कि पानी के संरक्षण कर ले और पेड़ लगा ले, ये 2 निवेदन करके कहे। तो आज हमन तो कहे का मतलब हमरो प्रदेश के जो नदियां जिन सुखद जाते ओला वो तरीका से फिर से जियाए जा सकता। अभी तो जल संरक्षण और वृक्षारोपण ये 2 चीज तुरंत करना। उन्होंने अपना पूरा रिपोर्ट बना के सरकार ला सौंप डाले रही से। पुराना सरकार ला भी है, सरकार भी शायद सौंपे नहीं सौंपे मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। तो ये मन ला हमन के जो समझ में आए है, ये में सिर्फ सघन वृक्षारोपण और पानी के संरक्षण, ये 2 काम ला कर ले। नदी के किनारे किनारे जितना हम लोग का तालाब है, हर तालाब ला साफ सफाई करना। अच्छा, मोर एक निवेदन है भाई, हमन के गांव में कुआं सूख गए, अब हमन ओला बंद कर दे। बंद मत कर मेरे भाई, एक को कुआं ला बंद मत कर। अगर कुआं सूख गए तो ओहू ला ये टेक्निक है, ये टेक्निक लगता है कुआं ला चालू कर सकत है भाई। तो कुआं ला कैसे करबे, कुआं में तब पानी तो नहीं डाल सके, तो कुआं के आसपास गड्ढा करके जो पानी खेत खलियान के जो बाहर के पानी आते ना, ओला ओमा बना के पीठ बना के ओमा डाल दे धीरे धीरे। या बंद हो गए कुआं ओमा करते हैं, ओला बंद कर डाले, रोड़ा पत्थर डाल के ओहू ला फिल्टर बना के ते पानी जमीन के अंदर डाल सकते भैया। ये तोर पास एक मौका है, अभी भी हमन अपन क्षेत्र ला बताए बर, अपन इंसानियत ला, अपन बच्चा ला पाले बर, अपन आगे के जनरेशन ला पाले बर। तो ये चीज ला हमन ला गौर करके, तो हरियाली के साथ एकर जो है एकदम संबंध डायरेक्ट है, सीधा सीधा। तो एक और जो चीज मैं समझना चाहता हूँ कि नगर निगम के द्वारा अगर बात करी कानून के बारे में, भूमि विकास अधिनियम 1984 के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो सिस्टम है ओला अपनाना एक कानूनन जरूरी रहे से, लेकिन फिर जमीनी रूप में अगर देखे जाए तो ऐसा हो नहीं पाए से। एकर पीछे का कारण है? देख भाई, सरकारी काम तो अपन होते रही है ना, सरकारी काम सरकार के नियम बना थे, ओला कैसे ठीक करबे, ओला पालन करना तो हमन के ऊपर है। हाँ, नियम बन गए, अभी नियम बने भैया कि कोई नक्शा पास करवा तो ओला रेन वाटर हार्वेस्ट बनाना जरूरी है। और नक्शा तब पास हो ही जब तक रेन वाटर हार्वेस्ट के कुछ एक अमाउंट है, कुछ पैसे है कि मान ले 1000 स्क्वायर फीट के तो इतना पैसा, 2000 स्क्वायर फीट के इतना, जैसे मकान वैसे होकर है। तो रेन वाटर हार्वेस्ट डायरेक्ट बनवा ले और वो पैसा रिलीज करवा ले या निगम बनवा दी। अभी सर इतना सारा काम है सब मन के पास कि ये मन एक चीज ला नहीं कर सकते। नहीं हो पाते, कुछ होते अभी सरकारी बिल्डिंग में होते, सरकारी बिल्डिंग में हो, ये सब जगह कंपलसरी करे हर साल। बरसात के पहले जब पानी के मारा मारी होते भैया, तब ये मन के हल्ला चलते भैया कि अरे रेन वाटर हार्वेस्ट, फिर अभी पानी गिर के कुछ दिन बाद भूल जाही, तब देख ले 2 महीने बाद कोई पानी की चर्चा नहीं करी और 6 महीने बाद फिर रोही, है ना। तो एमा सरकार के दोष है, मतलब निगम के दोष नहीं है, एमा कानून बने हैं सब चीजें, लेकिन ओकर पालन हमन ला करना चाहिए। मतलब समस्या अगर हमर है तो हम ही मन ला ओकर उपाय करे। बिल्कुल भैया, निगम कभी मना नहीं करे कि मत कर। कंपल बोला थे, इंजीनियर आ थे तोला टोकी 10 बार बोली, अब तय का करत हस भैया, तय बोल देता भैया मैं अगली बार बनवा लूं, तो अगली बार नहीं आते, तय अगली बार नहीं करके भैया मैं अब बीच बनवाऊं, ये ला जे दिन सोच लेबे वो दिन तोर काम हो जाएगी।
लेकिन का निगम के द्वारा लोगन ला प्रोत्साहित करे बर कुछ ऐसे प्रयास करे जाते कि लोगन अपन अपन घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ला अपनावे? अभी मैं सुने हूँ कि सब जन में एक ठोक नोटिस गए है, कुछ टेंडर भी निकाले के बाद चलत रही से, कुछ बातचीत हमन के भी चलत रही निगम में, तो ये मन अभी बैठक करे है, अभी कुछ दिन पहले बैठक हो रही से, तो ये धीरे धीरे प्रक्रिया चलत है। और अभी तो सबसे अच्छा मान तोला अपन घर में रेन वाटर हार्वेस्ट बनवाना है तो निगम चल दे, वहाँ के कोनो इंजीनियर तोला इनकार नहीं करी बताए में, और तोर सहयोग करी और तोर बनवाही। ये इतना तो मैं आश्वासन देता हूँ, कोनो आदमी के पास चल निगम के नियम कानून के बात तो ठीक है, वो अलग, लेकिन ओकर बाद भी अगर तोला नहीं समझ में आते कैसे करूँ एकर, तो भाई अभी मैं तो एक तो कहूँ, अभी बात ला बोले हूँ, कुछ लोग मन ला बात करत रहूँ कि मान ले एक घर में ऐसी जगह नहीं है कि हो पाई, तो मोहल्ला के एक ठो रेन वाटर हार्वेस्ट बनवा दे। हाँ, मैदान है कहीं निस्तारिक जगह कुछ अब तो नहीं है पूरा, कोई गार्डन है भाई, मोहल्ला के बीच में गार्डन है, गार्डन में सब घर के पानी ला के डाल दे, बड़ा टंकी बनवा के वो हो सकता है। तो ये सब अब धीरे धीरे आई भाई, अभी औ एमा देखबे थोड़ा सा अभी हमन अभी पढ़े रहे परसों पेपर में कि हमन देश के प्रधानमंत्री एक एक गांव के सरपंच ला लेटर लिखा थे कि पानी संरक्षण करना है, और केंद्र सरकार के भी अब मनसा बहुत स्वागत करे पर ये योजना है कि मन की बात में भी एक चर्चा मैं नहीं सुन पाए हूँ, लेकिन मैं वही पेपर में पढ़ के जो पढ़े हूँ, क्योंकि मैं आजकल डायरेक्ट नहीं सुन पाए, ज्यादा टाइम नहीं रही से अपन काम में व्यस्त रहूं, तो जितना पढ़े वहाँ मैं स्वागत करत हूँ कि पानी बचाए बर सरकार अपन कदम करी। और का बोला थे भाई, वो बोला थे तय अपन पानी ला बचा, तो भाई तय तो बचाबे ना यार, मैं थोड़ी बचाऊं, वो तो तोला बहुत, जैसे अभी अपन शौचालय वाला आ रही से योजना, ठीक, वो पूरा प्रोत्साहन दिस, सब सहयोग दिस, पैसा दिस, बनाए तो तोला पड़ी ना, तो तय बना भाई, अब आजा मैदान में उतर जा, लंगोट बांध ले, बढ़िया अपना कमर टाइट कर ले, हमन ला जीना है तो पानी बचाना है, ये पहला कर ले। वैसे घर जरूरी है, छत जरूरी है, जैसे बिजली जरूरी है, वैसे ही पानी बचाना जरूरी है। सही बात है, पानी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो दिन तोर पूरा सार्थक हो जाएगी जीवन। सही बात है। तो संगवारी हो, अतका सुघर सुघर जानकारी शैलेश जी हमन ला दीन है कि कैसे हमन पानी ला बचा सकत हन, ओला संरक्षित कर सकत हन, संवर्धित कर सकत हन, संगे संग और प्रकृति से जुड़े हुए बहुत सारे जो बात रही से हमर मन में रही से कि पेड़ के द्वारा कैसे पानी बचाया जा सकत है, नदिया ला हमन कैसे बचा सकत हन, तो ऐसे प्रकृति के और भी बहुत सारा ऐसे पहलू रही जिखर ऊपर उनमन अपन बात रखी से हमन ला पूरा विश्वास है कि हमार जो कार्यक्रम जो हमार दर्शक मन देखत है उमन ला बिल्कुल एक बारे में बहुत अच्छा जानकारी होई सोही, और ओहू मन अब ये बात ले सीखत हुए, ये बात ला समझत हुए अपन अपन घर में वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है ओला अपनाए के प्रयास करी। तो सर बहुत अच्छा लगी से कि आप मन हमार कार्यक्रम में आए हैं और इतना सुघर सुघर जानकारी दे हो, तो जात जात हमारे दर्शक मन पर का संदेश छोड़ना चाहत हो आप मन? भाई संरक्षण करिए, पानी ला बचाइए, और एक महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहत हूँ कि हमन जो पेड़ लगात हन भाई, तो एला एक बात समझे पड़ी कि जो पेड़ है हमन के जो देश के पेड़ है, हमन के जो देसी पेड़ है, एकर कोई तोड़ नहीं है, और हर पेड़ के महत्व है मेरे भाई, एला बात ला समझे पड़ी। मैं तो एक उदाहरण देता हूँ, पलाश के पेड़ के का उपयोग है, अब कोई खास उपयोग नहीं है, पलाश के पहले रस्सी बनत रही थी ओकर जड़ी के, है ना, और ओकर फूल रंग बनाए अब नहीं होते, अब तो सब आ गए, लेकिन ओकर बात नहीं, पेड़ के मेन चीज ला नहीं जाना था, पलाश के पेड़ पानी ला खींचत है नीचे ले, जेन एरिया में जेन जगह में पलाश के पेड़ ज्यादा है तो वहाँ थोड़ा सा खोदबे तो पानी मिल जाएगी। ये मोर रिसर्च नहीं है, ये हमन के रामाधर कश्यप जी बिलासपुर के रहें, रायपुर विश्वविद्यालय के जो कुलपति रहे, ये ओमन की रिसर्च रही से, ओकर लड़का हमर दोस्त रही से, तो हमन के क्लब के मेंबर रही से, तो मोला बात में बताई कि भैया मोर पिताजी बोला थे ये बात ला कि पलाश पेड़ ऐसे पेड़ है कि ये पानी ला खींचा। अब देख एक चीज ला हमन कभी नहीं जाना, तो हमन के जो देसी पेड़ है, हमन के जो देसी पीपल है, बरगद है, आम है, चार है, तेंदू है, हल्दू है, तो जितना देसी पेड़ है, ये देसी पेड़ के संरक्षण करना। अभी हमन ना पेड़ ला भगवान मानत रहे, पहले बरगद के पूजा होते, अभी भी होते, पीपल के पूजा होते, तो क्या कारण है? एक कारण हमन ला सिर्फ ये नहीं कि अध्यात्म में हमन हिंदू है, हमन कोई जाति धर्म के, हमन के देसी पेड़ के हमन ला संरक्षण करना है। ये पेड़ है धीरे बढ़ा थे, लेकिन एमन सदियों चला थे, एमा कई पीढ़ी 100-100, 200, 500 साल पुराना पेड़ रहा थे,
तो ये पेड़ के महत्व ला समझना है। पानी जितना ज्यादा हमन बचा सकबो बचाबो, और एकर साथ साथ पानी के उपयोग जितना जरूरी है उतना करबो। और पानी कहीं बर्बाद तोर पड़ोसी के यहाँ होते दिखी ना तो झगड़ा कर ले भाई पानी पर, मैं तोर साथ दूंगी, पानी पर झगड़ा मत करबे भाई। तय ओकर बोल, निवेदन कर, समझा, आसपास ला समझा, बच्चा मन ला समझा, सब ला समझा कि भैया पानी बचा ले। पानी आज की डेट में एकर ले तो कोई तोड़ी बिना पानी के तय रह नहीं सके। तो पानी के बात ला हमन तो जितना करबो उतना कम है, जितना काम कर सकबो कम है। तो सबके सहयोग चाहिए भाई, एक एक आदमी, एक एक औरत, एक एक बच्चा, एक एक मोहल्ला, एक एक कस्बा, एक एक सोसाइटी, एक एक किसान। हर किसान हमारे लिए एक बहुत आदर्श है, एक उसको बचाना है, एक उसको समझना है। ये दारी के साथ मैं अपन बात ला विराम देता हूँ, है ना। और कभी कोनो बात के दिक्कत है तो हमन ला संपर्क कर सकत हन। और निगम के बात है, चाहे पंचायत के बात है, चाहे ग्राम पंचायत, चाहे जिला पंचायत, कोनो में जाके तय रेन वाटर हार्वेस्ट के संबंध में कोई सहयोग मांगबे, हमेशा तोला सहयोग मिली। और आज के डेट में तो ये हमारे देश के सबसे ज्यादा जरूरी काम हो गए हैं। तो हमन ला अपन देश ला बचाना है भाई, पानी बचा के। जी बिल्कुल, देश ला बचाना है, और जब पानी बची तभी देश बची। तो सर आपन हमारे स्टूडियो में आए हो, इतना सुघर जानकारी दे हो, एक लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारी हो, हमारे संग रही नेचर क्लब से प्रकृति प्रेमी शैलेश शुक्ला जी, जिन आप मन ला का सुघर जानकारी दीन है। हमन ला पूरा विश्वास है कि आप मन ये जो जितना भी जानकारी दिए गई से ओला बिल्कुल अपनाहो और अपन घर में पानी बचाए के बिल्कुल प्रयास करो। कम से कम ज़्यादा नहीं तो जो छोटे छोटे कदम है ओला तो आप मन कर ही सकत हो। जैसे कि अगर मान लो कोनो नल में पानी फालतू बहत है तो ओकर टोटी ला बंद कर दो, और बहुत छोटे छोटे जो बात है जो सर बताई से। तो उम्मीद है कि हमारे कार्यक्रम आप मन ला बहुत पसंद आई सो ही तो बिल्कुल अपन कमेंट दो कैसना लगे हमारे कार्यक्रम है, और इसने सुघर और कार्यक्रम आप मन बरलात रहेंगे। अभी बेरा हो गए है छोटे से ब्रेक पर, आप मन बने रहो हमारे संग, देखत रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।